बड़ी का नाम मेनका और छोटी का नाम रेणुका। मेनका ने एकादशी का व्रत रखा, साथ में रेणुका को रखवा लिया और रेणुका ने गलती से मांस खा के व्रत को तोड़ दिया। अब जब मेनका को पता लगा, क्रोध आया, गुस्सा गया, रेणुका तूने मनुष्य योनि में रहकर नीच कर्म किया है। एकादशी के दिन केवल चावल खाने वाले कीड़े की योनि में जाते हैं, तूने मांस खाया है। जब मैं तुझको श्राप देती हूँ, कीड़े मकोड़े खाते पूरा जीवन छिपकली योनि में बीतेगा। रेणुका की आंखों में आंसू, रोने लगी, कहने लगी बहन मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया है और जो श्राप आपने मुझे दिया है ये श्राप मुझे स्वीकार है। इस श्राप से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी, बस ये समझा दो। मेनका ने कहा जाओ रेणुका, जब कभी माँ के भक्तों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दोगी, उस समय छिपकली योनि से मुक्ति पीछे वालों कुछ करके खा लो, मुक्ति मिल जाएगी। लो जी, छिपकली बन के जंगल जंगल भटक रही है। इधर 5 पांडव ने माँ के नाम का यज्ञ रचाया है। सभी ऋषि मुनियों को बुलाया, गलती से दुर्वासा ऋषि को बुलाना भूल गए और जब दुर्वासा ऋषि को पता लगा कि पांडवों ने माँ के नाम का यज्ञ रचाया है, सभी को बुलाया है, मुझे नहीं बुलाया, मेरा अपमान किया, मैं पांडवों से अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। एक पंछी का रूप बना लिया, पंजे में मरा हुआ जहरीला सांप दबा के उड़ चले और वहां जा पहुंचे जहाँ पांडवों के यज्ञ का प्रसाद बन रहा था। सबकी नजरें बचाई, जहरीला सांप खीर के कढ़ाई में डाल के उड़ गए। किसने कुछ नहीं देखा, परंतु एक छिपकली पेड़ से छिपकी सारी बातें अपनी आंखों से देख रही है। माँ से कहती है, माँ प्रभात के समय जो इतने सारे भक्तों के प्राण चले गए तो ये प्राण मेरे सर लग जाएगा भाई। अब जैसे ही भगवान खीर के कढ़ाई को उठाने आए, छिपकली ने आव देखा ताव, सबकी आंखों के सामने खीर के कढ़ाई में गिर के अपने प्राण त्याग देती है। और तो मैं कहा मच गया, अरे प्रसाद जहरीला हुआ है, प्रसाद खाने के लायक नहीं रहा, प्रसाद अब हमारे लायक नहीं रहा। ऋषि मुनियों को पता लगा, क्रोध आया, गुस्सा गया। ऐ छिपकली, तू नीच योनि में पहले ही और तूने नीच ही कर्म कर दिखाया। रात भर के भूखे प्यासे ऋषि मुनियों के भोजन को तूने भ्रष्ट कर डाला। जा अगला जन्म भ्रष्ट भोजन करते किसी नीच कुल, छोटे कुल में पूरा जीवन बीतेगा तेरा। कहीं भलाई मिल गई बुराई, विचार किया भाई प्रसाद को जो भी खाएगा मर जाएगा। एक खड्डा खोदा गया, प्रसाद को पलटा गया, प्रसाद को पलटा क्या देखा, सांप जिसका मांस तो जल गया, पिंजर वैसे का वैसा पड़ा है। भक्तों में हाथ कहाँ मच गया, अरे हमने तो छिपकली को गिरते देखा, ये सांप का पिंजर कहाँ से आया। अब ऋषि मुनियों ने ध्यान लगा के देखा, अरे इसने हमारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और हमने से श्राप दे दिया, गलती हो गई, पाप हो गया है। माँ से कहेंगे, माँ प्रभात के समय जो श्राप दिया है वो तो अटल है, परंतु इसको वरदान देते हैं, इसके जीवन के दिन किस छोटे को नीच कुल में बीतेंगे, परंतु जन्म किसी राजा के घर में होगा। उस जन्म में आके माँ आपको इसका उद्धार करना होगा, वो सच्चे दरबार की। तो जी वरदान स्वरूप राजा सपर्श की न्याय कन्या जन्म लेती है। राजा ने पंडित जी को बुलाया, कन्या की जन्म कुंडली तैयार करवाई। पंडित जी ने कहा, महाराज ये कन्या बड़ी सौभाग्यशाली कन्या है, ये कन्या तुम्हारे राज्य में पलेगी, तुम्हारे राज्य की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। राजा ये कन्या तुम्हारे परिवार में पलेगी, तुम्हारे परिवार के नाम को बढ़ाएगी। राजा इस कन्या का नाम रखो तारा। लो जी, कन्या का नाम रखा गया, कन्या का नाम रखा गया तारा। कुछ ही समय बाद राजा के घर एक दूसरी कन्या जन्म लेती है। राजा ने पंडित जी को बुलाया, कन्या की जन्म कुंडली तैयार करवाई। पंडित जी ने कहा, महाराज ये कन्या पहले वाली कन्या के बिल्कुल विपरीत है, अलग है। राजा ये कन्या तुम्हारे राज्य में पलेगी, तुम्हारे राज्य का विनाश हो जाएगा, तुम्हारे परिवार में पलेगी, तुम्हारे परिवार के नाम को दाग लगाएगी। अरे कन्या के कारण मेरे राज्य का विनाश हो जाएगा, मेरे परिवार के नाम को दाग लगाएगी, ऐसी कन्या को तो मैं अभी मार डालूंगा।
नहीं राजा, कन्या को मत मारो। हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अंदर जो कन्या और गाय को मारते हैं, उनका पूरा परिवार, उनका पूरा कुल नरक में जाता है। अरे मैं कन्या को मार नहीं सकता, मैं कन्या को घर में रख नहीं सकता, मैं क्या करूं? महाराज उपाय है, एक काम कीजिए, एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, हीरे मोती से जड़वाओ, कन्या के जन्म से लेकर शादी तक जो भी कुछ खर्च करना है बक्से में डाल, कन्या को उसमें लेटा, आधी रात के समय पानी में बहा दो। तो जी वैसे किया गया। बक्सा बहता जा रहा है, बहता बहता काशी नगरी के पास पहुंच गया। एक पंडित जी नदी में स्नान करने आए, देखा हीरे मोती से जड़ा बक्सा, स्नान ध्यान भूल गए, पानी में जाके बक्से को पकड़ने की कोशिश करने लगे। अब जो पंडित जी बक्से पास जाते, बक्सा 4 हाथ आगे हो जाता, पंडित जी और पास जाते, बक्सा 4 हाथ और आगे हो जाता। बक्सा पंडित जी के हाथ नहीं आया, बक्सा पंडित जी के हाथ नहीं आया। बक्सा पंडित जी के हाथ क्यों नहीं आया? क्योंकि कन्या को श्राप था, उसका जन्म तो राजा के घर में होगा, जिंदगी के दिन किसी छोटे कुल नीच कुल में बीतेंगे। अब पंडित जी के हाथ कैसे आती? थकार के पंडित जी किनारे पे आ खड़े हुए, इंतजार करने लगे किसी के आने का। एक मेहतर हरिजन सफाई करने के लिए जा रहा है, मेहतर को पास बुलाया, देख भाई हीरे मोती से जड़ा बक्सा यदि पानी से निकाल के लेके आएगा तो मैं जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा, ये धन खत्म नहीं होगा। कहने लगा ठीक है महाराज, पानी में जाके आधी रात को जान पे खेल के बक्सा तो मैं निकाल के लेके आऊंगा, बैठ के खाली आप ही खाओगे, मुझे क्या मिलेगा? बात तो सच है। एक काम कर, पहली नजर मेरी बक्से पड़ी है, इसलिए हीरे मोती से जड़ा बक्सा मेरा, और इसके अंदर जो भी माल होगा वो, इसके अंदर जो भी माल होगा वो, इसके अंदर जो भी माल होगा वो किसका? हरिजन का, मेहतर का। कहना ठीक है महाराज। हरिजन जैसे पानी में गया, बक्सा धीरे धीरे किनारे आने लगा। बक्सा निकाल के बाहर रखा गया, तो बक्से को खोल के देखा गया तो बक्से में क्या? कन्या दाएं हाथ का अंगूठा चूस रही है। कन्या को देखा, हरिजन की आंख में आंसू, रोने लगा, बस महाराज मेरा काम बन जाए, कन्या मुझको दे दो, बाहर का धन अंदर का धन सब आप ले दो। क्यों? क्योंकि मेरी शादी को 10 साल हो गए और मेरे घर कोई संतान नहीं, संतान के बिना मेरा आंगन सुना, संतान के बिना मेरा परिवार सुना, और संतान के बिना ये संसार सुना। एक कन्या मुझको दे दो, मैं समझूंगा माँ जगत की जननी ने मुझे कन्या रूप में माँ दी है, ये मतलब कन्या रूप में संतान दी है, मैं इसको भी संतान समझ के पाल लूंगा। अब पंडित जी ने विचार किया, जिस किसी ने सारा धन और कन्या एक साथ रख के पानी में बहाई है, हो ना हो ये सारा धन कन्या के लालन पालन के लिए रखा है, और मैं कन्या के नसीब के धन को खाऊंगा, मैं तो पाप का भागी बन जाऊंगा। मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा, कन्या भी तेरी और धन भी तेरा। धन भी किसका? मेहतर का, हरिजन का। कहना ठीक है महाराज। लो जी, धन और कन्या को लेके हरिजन अपने घर आए, धर्मपत्नी को सारी बातें बताई। धर्मपत्नी ने कन्या को उठाया, छाती से लगा लिया। कन्या का नाम रुक्मणी रखा जाता है, कन्या का नाम रुक्मणी रखा जाता है। कुछ ही समय बाद इधर राजा की कन्या तारा, इधर मेहतर की कन्या रुक्मणी, दोनों विवाह की योग्य हो जाती है। कुछ समय बाद रुक्मणी की सास बीमार पड़ जाती है। रुक्मणी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, माँ जी आज के बाद मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी, आज के बाद मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी। आज के बाद महलों में सफाई करने का काम मेरा है, और घर के काम भी ये बात थी सत के जमाने की, ये बात थी सत के जमाने की, जब बहुएं कहती थी सारे काम मेरे हैं। अब तो कहती है बारी बात को, कहती बारी में भी बेईमानी कर देती है। वो सच्चे दरबार की एक बारी दोनों सीधे हाथ खड़े करो, जो बारी बांध दे वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो जी वो सास और पति से आगे लेके चली जाती है महलों में सफाई करने के लिए। सफाई करते करते एक ऐसे कमरे में पहुंच गई जहाँ माँ की मूर्त लगी है, माँ के नाम का भजन हो रहा है।
तारा सभी भक्तों को प्रसाद देते देते रुक्मणी के पास पहुंच गई। तारा ने प्रसाद देने के लिए हाथ बढ़ाया और रुक्मणी ने प्रसाद लेने के लिए हाथ बढ़ाया। दोनों की निगाहों से निगाहें मिल गई। तारा पहचान गई ये मेरी बहन रुक्मणी है। बहन बहन कह के गले से लगा लिया। रुक्मणी घबरा गई, अरे रानी जी आप रानी और मैं महत रानी, आपका मेरा क्या संकल्प, आप मुझे बहन क्यों कहती हो? तारा ने पिछले जन्म से लेकर अब तक की सारी की सारी बातें बताई। रुक्मणी को याद आ गया, कहने लगी बहन मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, फिर भी आपको बहन नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि जो पाप मैंने किए हैं, जो कर्म मैंने किए हैं, उनका फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ, जाने से पहले इतना बताओ, जिस माँ के नाम के जगराते करते हो, जिसको माँ माँ कह के बुला रहे हो, ये जगराते करवाने से क्या देती है? अंधे को आँख, कोढ़ी को काया, बाजन को पुत्र, निर्धन को माया देती है। इतना कुछ देती है। तो ये बताओ इस माँ के चरणों में मांगने का तरीका क्या है? मुझे तो माँ से मांगना भी नहीं आता। रुक्मणी तुझे जो बच सके मुट्ठी बांध के माँ के चरणों में अरदास रख दे। माँ ने तेरी अरदास कबूल कर ली तो माँ से जो मांगेगी तुझे मिल जाएगा। रुक्मणी ने एक टका प्लेस खोला, मुट्ठी बांध के माँ के चरणों में अरदास रखी। माँ से कहने लगी कि पूजू कंज का मैं लोकड़ा मनाऊं, मैया जी मुझे लाल दे दे, और माँ मैं भी किसे की कहूं, मैया जी मुझे लाल दे दे। तेरी गोदी फूलों भरी और मेरी झोली खाली माँ, कुल का चिराग दे दे मैया शेरा वाली माँ, दिया लाल तो मैं जगराता कराऊं, मैया जी मुझे लाल दे दे। के माँ मेरे घर में बेटा हो जाए तो तेरे नाम का जगराता अपने घर के अंदर करवाऊंगी, तेरे नाम की पावन जोत अपने घर के अंदर जगाऊंगी। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। ये जगराते की तीसरी अरदास है। इस अरदास में किसी का नाम नहीं बोला जाता। इस अरदास में किसी का नाम नहीं बोला जाता। ये अरदास किसी को दिखाई भी नहीं जाती। ये अरदास गुप्त अरदास होती है। आपका कोई कार्य रुका पड़ा हो, आप सब में सब सुन लो, किसी का कोई कार्य रुका पड़ा हो, कार्य बनता ना हो, कोई मन्नत मांग रखी हो और मन्नत पूरी ना होती हो, कहते हैं इस समय अरदास कराने से वो रुका हुआ कार्य पूरा हो जाता है। जो मन्नतें मांगते हैं वो मन्नतें पूरी हो जाती है। इस अरदास में खाली रुक्मणी का नाम बोला जाता है और किसी का नाम नहीं बोला जाता है। यह अरदास करवाने का तरीका क्या है? अरदास मुट्ठी में बांध के रखनी है, जोत के समक्ष, जोत के आगे जाना है, और जोत के आगे जो अरदास को रखकर एक ज्योति को देखकर अपने दिल की बात एक ज्योति स्वरूपा माँ से कहती है। कहते कौन कहता है कि माँ की जोत नहीं बोलती? कौन कहता है कि माँ की जोत नहीं बोलती? श्रद्धा से इसको जगाने वाला चाहिए और जोत से जोत को मिलाने वाला चाहिए। और सबसे पहले अग्रवाल परिवार अपनी अपनी रुक्मणी के नाम की जो गुप्त अरदास करवाएंगे। उसके बाद जिन भक्तों ने रुक्मणी के नाम की गुप्त अरदास करानी हो, अपनी अपनी नेक कमाई से अरदास कराएंगे। बारी बारी खड़े हो जाए, अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी कार्य के लिए जो भी अरदास करवाना चाहे रुक्मणी के नाम की करवा सकते हैं। पर लगाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। मैया देने वाली है, हम लेने वाले हैं, जल्दी से नंबर लगाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। जन्म लेता है बालक के लाड़ प्यार में क्या तो लाओ ना, ले
नमाज करा के अपने घर चली जाती है। कुछ ही समय बाद रुक्मणी के घर एक बालक जन्म लेता है। बालक के लाड़ प्यार में भूल जाती है कि उसकी माँ के नाम का जगराता कराना है। बालक 5 साल का हो गया और रुक्मणी ने माँ के नाम का जगराता नहीं कराया। एक दिन रुक्मणी के सपने में माँ के अगवान बजरंग बली हनुमान जी आके कहते, रुक्मणी तूने जगराते की मन्नत मांगी पर तू माँ का जगराता नहीं कराया। रुक्मणी ध्यान रख, जो माँ तुझे बालक दे सकती है तेरा बालक वापिस ले भी सकती है। ध्यान आ गया, जगराता कराना है। सास और पति से आगे लेके चली गई मंदिर के अंदर भक्तों के पास, भक्तों मेरे घर माँ का जगराता कर दो। भक्तजन कहने लगे, रुक्मणी तू जात की महत्रानी और तेरे घर काली माँ का जगराता होगा, मांस का भोग लगेगा और हम तेरे घर का प्रसाद नहीं खा पाएंगे। एक काम कर, जगराते के पैसे मंदिर में दे दे, मंदिर में तेरे नाम का जगराता हो जाएगा। कहने लगी, नहीं भक्तों मन्नत मांगी थी कि माँ का जगराता अपने घर के अंदर करवाऊंगी। ऐसी बात है, एक काम कर, फिर हमारे महलों की रानी तारा, जिसको तू बहन बहन कहती है, यदि तारा तेरे घर जगराते पे आ जाती है तो हम सब भी आ जाएंगे। इतनी बात सुनी, दौड़ी दौड़ी तारा के पास पहुंच गई। तारा को सारी बातें बताई। तारा ने कहा, रुक्मणी घबराती क्यों है? एक काम कर, थोड़े चावल ले, थोड़ी केसर ले और रंग के चावलों को डल तैयार कर। सबसे पहले पीले चावल हमने आपसे डल लिए होंगे। रंग के डल सभी भक्तों को दे दिए गए। दिन आ गया जगराते का। उसी मंडल का भक्त एक सेना नाई, नाम का सेना, जाति का नाई, रोज राजा की सेवा बनाता है। जल्दी जल्दी राजा की सेवा बना रहा है। जल्दी के कारण राजा के होठ से थोड़ा साबुन लग गया। राजा गुस्सा गया, क्रोध आ गया। अरे नाई, अपने हाथ का गंदा साबुन मेरे होठों से लगाता है, क्या मेरे धर्म को भ्रष्ट करेगा? नाई कहना, ठीक है महाराज, ये पानी आपके महलों का, औजार आपके महलों के, आपके तन के साबुन से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब क्या होगा? आपके महलों की रानी तारा माँ रुक्मणी के घर जगराते पे जाएगी, मांस का प्रसाद खाएगी, तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। नाई तू झूठ बोलता है। महाराज मेरी बात झूठ होना तो मेरे छोटे छोटे टुकड़े करवा देना। इतने विश्वास के साथ कहता है, होना हो तेरी बात हकीकत है। भाई तूने मुझको ये बात बताई है, उपाय भी तू ही बताएगा। कहने लगा, महाराज उपाय भी है। आंखें कर लो बंद और हाथ करो आगे। राजा ने आंखें बंद की, हाथ आगे किया। नाई ने चुपचाप से अपना उसरा निकाला और राजा की उंगली पे कट लगा दिया। राजा हाय कर उठा। अरे नाई, मैंने तुझसे उपाय पूछा, तूने मेरा इतनी जोर से बोला थोड़ा, तूने मेरा हाथ काट दिया। कहना महाराज यही तो उपाय है, इस पे नमक मिर्च की पट्टी बांध लेना। पूरी रात आपके हाथ में दर्द रहेगा, पूरी रात आपके हाथ में दर्द रहेगा और आपको नींद नहीं आएगी। तारा पतिव्रता नारी है, तारा पतिव्रता नारी है। तारा गर्ग साहब एक बात बताइए, पतिव्रता नारी किसको कहते हैं? इनको समझाओ। अरे वो सच यही कह दो कि इसको ही कहते हैं। अच्छा, वो सच्चे दरबार की घर की बातें बाहर नहीं करते बिल्कुल भी। वो सच्चे दरबार की राजा, वो पति वर्ता नारी है। आपको ऐसे दुख के अंदर छोड़ के जगराते पे नहीं जा सकता। ऐसी बात है। राजा नमक मिर्च की पट्टी बांधी और पहुंच गया महलों में। तारा की गोदी का सिरहाना लगा के लेटा है। अब राजा को नींद नहीं आ रही। तारा माँ से आराधना करती है, माँ मैंने तो जगराते डल लिए हैं, यदि आज मैं जगराते पे नहीं गई तो आने वाले युग में माँ इन डलों के महत्व कोई नहीं मानेगा। माँ इन डलों की लाज, मेरी लाज सब तेरे हाथ। माँ से कहने लगी, मेरी लाज रखो महारानी,
मेरी लाजी रखो महारानी। मन मंदिर मेरा रोशन कर दो, तेरी जागेगी ज्योत नूरानी। मेरी लाजी रखो महारानी, मेरी लाजी रखो महारानी। जैसे ही माँ को पुकारा, कहते ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। राजा को, पहरेदारों को, सभी को नींद आ गई। तारा ने गोदी का सिराना निकाला, नहा धो के हीरे मोती से जड़े कपड़े पहने, साड़ी का रस्सा बनाया और खिड़की के द्वारा उतर के दौड़ती चली जा रही है रुक्मणी के घर की ओर। कहते हैं एक अंधेरा, दूसरा चांदला, तीसरा चौरादावास। अंधेरी रात और दो चोर रास्ते में खड़े हैं। चोरों ने तारा को लूटने की कोशिश की। तारा की साड़ी का पल्लू चोरों के हाथ में फट के रह जाता है। तारा की पंजेब वहीं गिर जाती है और तारा जयमा जयमा करती जगराते पे पहुंच जाती है। पीछे राजा हरिश्चंद्र की आंख खुल गई। अरे हाथ में दर्द वैसा का वैसा। आज मेरी धर्मपत्नी बिना बताए आधी रात के समय घर से बाहर गई है। जहाँ भी मिलेगी उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। क्रोध में आके तलवार उठाई और रस्ते के द्वारा नीचे आया। जा रहा था रुक्मणी के घर की ओर। रास्ते में दो चोर किसी चीज को उठाते रखते हैं। देखा राजा को, भागने लगे। राजा ने रोक लिया, रुक जा तारा। राजा ने रोक लिया, रुक जाओ चोरों, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये बताओ कोई औरत यहाँ से निकल गई है? हाँ महाराज, एक औरत हीरे मोती से जड़े वस्त्र पहन के जा रही थी। हमने उसको लूटने की कोशिश की। इस साड़ी का पल्लू पंजेब हमारे हाथ में उठा के चलते हैं तो दिखना बंद हो जाता है, और जैसे ही नीचे रखते हैं सब कुछ दिखने लग जाता है। ऐसी बातें लाओ, मुझको दिखाओ। राजा ने हाथ में लेके देखा, अरे मेरी पत्नी साड़ी का पल्लू, मेरी पत्नी की पंजेब। चोरों, तुम्हारी पत्नी को, मेरी रानी को लूटने की कोशिश की है। आज के बाद मेरे नगर, मेरे राज्य में दिखाई देगा तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। चोरों को भगाया, चोर से पूछा रास्ता। राजा पहुंच गया रुक्मणी के घर। राजा पहुंच गया, छोड़ दो सर को। राजा पहुंच गया रुक्मणी के घर। अब रुक्मणी के दरवाजे बंद है, क्यों? पहले समय में गरग साहब जो माँ के नाम के जगराते होते थे, ऐसे खुले में गलियों में नहीं होते थे, बंद कमरे में होते थे, जिसको बाम मारक कहा जाता था। बाम मारक यानी कि जो अंदर चला गया वो बाहर नहीं आ सकता, और जो बाहर रह गया वो अंदर नहीं जा सकता। अब राजा टूटे हुए दरवाजे से सारी बातें देख रहा है। तार रुक्मणी को कहते, रुक्मणी जल्दी जल्दी में कलश चढ़ा। कलश जब भी हम कोई शुभ कार्य अपने घर के अंदर करवाते हैं, जब तक अपने पितरों को नहीं मनाते, हमारे लोकल परिवारों में तो जब तक मतलब घर में खाना भी बने तो पितरों के नाम का थोड़ा सा अलग से निकाल दिया करते हैं, है ना। कहते राजा देख रहा है और जल्दी जल्दी कलश चढ़ाया जाता है। आइए, अग्रवाल परिवार, गरग परिवार पितरों के नाम का कलश मिलके चढ़ाएंगे। गरग परिवार के जितने भी लोग हैं सभी खड़े हो जाओ। खड़ो बढ़िया करो। बड़ी देर बड़ी कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर मेरी बात बने ना बने, हो जाओ कि तुम बदना। हेरा हेरा आ जाएंगे वापसी। वो तो खड़े होने के लिए कहा। जल्दी से एक चक्कर काट के आ जाओ भैया बस।
तेरा काहे कलश कर मांडला बिच काहे दा टका पवाए तेरा सर्व सोने दा कलश मांडला बिच रुपये टका पवाए तेरा चित्र चरणा नाल जोड़ के दिता कर मंडल चढ़ाए तेरा चेत परो सभा का चालिया रानी ज्वाल पान भोग लगाए जल में भक्ता भोग लगा दिया हाँ मेरे भक्तों बाटा बाटिए जल में भक्ता बाटा बाटिया तारा रानी गोद भराए गोद भरा के तारा घर चली राजा हरिचंद्र लई अटकाए जे तू सच्ची मेरी साहिबा कराए भगत पत राखियो जे तू सच्ची मेरी मात है अपनी जारी जारी कलाए दिखा। ओ भैया दोबारा आएंगे भी कुर्सी खाली देखी बैठ गए आप जाके है ना तो आ जाओ नीचे। और भैया सबको बराबर बराबर देना भैया सबको बराबर देना कहीं ऐसा ना हो कि अपनी बहू को जाने दो नहीं नहीं देना बराबर सबको। सच्चे दरबार की कभी कभी इंसान को दोनों सीधे हाथ खड़े करके जगह लगा देना चाहिए। वो सच्चे दरबार की भैया सभी ध्यान दें। वो सच्चे दरबार की एक बार दोनों सीधे हाथ खड़े करके जगह लगाओ। वो सच्चे दरबार की के झोली में प्रसाद है हाथ खड़े कैसे होंगे। वो सच्चे दरबार की इनको ध्यान दो हाथ नीचे कर दो। आप बताइए कथा कहाँ थी आपसे कह रहा हूँ कथा कहाँ थी तुमसे कह रहा हूँ पीछे मत देखो। तो इस जलेली में कलश चढ़ाया जाता है। कलश जो हमने पितरों के नाम का भी चढ़वाया। बाटे का भोग लगाया जाता है। बाटा यानी मांस का प्रसाद भोग लगा दिया गया और सभी की झोली में प्रसाद दिया गया। तारा की झोली में प्रसाद दिया गया। तारा ने एक डली प्रसाद की खाई बाकी प्रसाद झोली में लेके जैसे दरवाजा खोल के बाहर आई राजा ने रोक लिया रुक जा तारा अब तुम्हें महलों के लायक नहीं रही। तूने मांस खा के मेरे धर्म को भ्रष्ट किया है। नहीं राजा जो मैंने खाया है वो मांस नहीं है वो मेरी माँ का प्रसाद है राजा। और इसको मांस कह के मेरी माँ का अपमान नहीं करो। अच्छा तेरी झोली में मांस नहीं है प्रसाद है। झोली खोल के दिखा मुझे। तारा ने माँ का नाम लेके जैसे ही राजा ने झोली खोल के दिखाई राजा ने देखा क्या उसमें मांस की जगह 5 प्रकार के मेवे का प्रसाद। अब मेवे का प्रसाद देखा राजा हैरान परेशान के राजा सोच करे अति भारी राजा सोच करे अति भारी ये कारण क्या हो गया तारा मेरी तो सुध बुध गई है मारी। राजा सोच करे अति भारी के इन आंखों ने सब कुछ देखा जो तूने गोद में डाला। इन चीजों में एक ना निकली उन चीजों में एक ना निकली। तू तो जादूगर है नारी। राजा सोच करे अति भारी पत्नी लई पति परमेश्वर वो सतवंती नारी जो अपने पति से भेद छुपाए जो अपने पति से भेद छुपाए वो तो नरकों की अधिकारी। राजा सोच करे अति भारी। तारा तूने जादू सीखा जादू सीख के मुझे नहीं बताया। जादू से प्रसार का रूप बदला और मुझे नहीं बताया कि तुझे जादू आता है। तारा ध्यान रख जो पत्नी पति से भेद की बात छुपाती है तो उसमें भी डाल जो पत्नी पति से भेद की बात छुपाती है वो तो सीधी नरक में जाती है। तो सीधी सब कुछ नरक में जाती है क्या। ठीक है मैंने कहा जो पत्नी पति से भेद की बात छुपाती है वो सीधी नरक में जाती है। बहन जी कह रही है और जो आदमी छुपाते हैं सारी की सारी बातें वो कहाँ जाते हैं
मैंने अभी परसों जगराते में किसी बहन जी ने ऐसे पूछ लिया कि भैया जो नरक मतलब पत्नियां तो नरक में जाती हैं, वो पति का जाते हैं सारी की सारी बातें छुपा लेते हैं। पत्नी नहीं छुपाती। मैंने कहा बहन जी इनको तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। वाईफाई से ज़्यादा नेट स्लो से कर दिया खत्म। ये बाकी हमारा है। इनको दो बस दे देंगे। ध्यान दो, वो सच्चे दरबार की नहीं राजा, ये जादू नहीं है, माँ की शक्ति है। ये तो शक्ति ऐसी है, मैं भी देखूंगा शक्ति। शक्ति देखना आसान काम नहीं, तलवार की धार के ऊपर चलने के समान है, तुझसे नहीं देखा जाएगा तारा राजा। अच्छा ऐसी बात है, तारा जो कहेगी वही करूंगा, तेरी माँ की शक्ति को देखूंगा जरूर। शक्ति देखनी है राजा, चलो महलों में। राजा रानी रुक्मणी सभी भक्तजन महलों में आ गए। माँ के नाम की जोत जगा दी। तारा ने पूछा राजा शक्ति देखनी है, बता तुझे सबसे प्यारा क्या है? मैं नीले रंग का घोड़ा जो देवता ने मुझे वरदान में दिया, इस घोड़े में बैठ के आज तक मैंने कोई लड़ाई हारी नहीं। बड़ा अहंकार है राजा घोड़े के ऊपर। जाओ राजा, सबसे पहले घोड़े का शीश काट के चढ़ा दो माँ के चरणों में। बस इतनी सी बात। तलवार उठाई गया घुड़साल में, घोड़े का शीश काटा, लेके आ गया हवन कुंड में आहुति दे दी। ये तारा घोड़े का शीश चढ़ा दिया। अब बता तेरी माँ की शक्ति। राजा वो बेजुबान जानवर, उसके आगे रोने वाला नहीं, उसके पीछे रोने वाला नहीं। उसे मारते तुझे दर्द नहीं हुआ राजा, उसे मारते तुझे दर्द नहीं हुआ राजा। राजा बता घोड़े से ज्यादा प्यारा क्या है? इकलौता बेटा मेरा सुंदर जो अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। जाओ राजा, उस बेटे का शीश काट के चढ़ा दो माँ के चरणों में। अरे कैसी माँ है ये, कैसी माँ है जो अपने बच्चे को जान से मारने के लिए कह रही है। किसी माँ के बच्चे के मुंह पे उसके सामने थप्पड़ मार दो, माँ का कलेजा बाहर आ जाता है। ये माँ होके अपने बच्चे को मारने के लिए कह रही है। कोई माँ अपने बच्चे को मारने के लिए नहीं कह सकती। शायद मैं इसके बच्चे को मारने लगूंगा, ये मुझे रोक लेगी। राजा ने तलवार उठाई, गया महलों के अंदर, बेटे को पास बुलाया। बेटा कहने लगा पिताजी आज्ञा मेरे लिए। बेटा तेरी माँ कहती है तेरा शीश काट के जगदम्बा माँ के चरणों में चढ़ा दूं। बेटा कहता है पिताजी फिर देर किस बात की है, जल्दी करो जल्दी। अरे धन धन भाग मेरे जो मेरा शीश चढ़े दरबार। तो नसीब जाके कि मेरा शीश कट के आज माँ के लिए चढ़ जाएगा। राजा कहता है माँ तो पागल थी, माँ तो इसकी पागल थी, बेटा भी इसका पागल, मरने के लिए तैयार हो गया। राजा ने क्रोध में आके तलवार उठा ली और बेटे की गर्दन पे चला दी। वो सच्चे दरबार की शीश काट के लेके आ गया, हवन कुंड में आहुति दे दी। ये तारा बेटे का शीश चढ़ा दिया। अब बता तेरी माँ की शक्ति। राजा बेटे का घोड़े का धड़ मंगाओ। राजा ने बेटे का घोड़े का धड़ मंगाया। राजा अपने हाथ से छोटे छोटे टुकड़े कर राजा ने बेटे के घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े किए। मांस को धो के पतीले में डाला, पतीला चूल्हे पे रखा, पतीला चूल्हे पे रखा। अच्छा चूल्हा जलाने का काम किसका होता है? औरत का। किसकी औरत का? अपनी वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की सोच रहा है नहीं सोचना पड़ता है। अब जलाना तो पड़ेगा भाई। वो सच्चे दरबार की घर की लेडीज का होता है। वो सच्चे दरबार की। ये तारा तेरा कार्य शुरू होता है। चूल्हे में अग्नि तू लगा। तारा जैसे चूल्हे में अग्नि लगाने लगी, राजा ने रोक लिया, रुक जा तारा। एक कहने से बेटा हमारा घोड़ा मारा है, सारे काम मैं ही करूंगा, एक काम तू भी करके दिखा। बोल राजा क्या करना है? ना जले लकड़ी ना जले गोया, इसमें अगम की जोत जगा।
इसमें लकड़ी, तेल, माचिस, उपला कोई चीज इस्तेमाल नहीं होगी। तो कहती है वहां पर्वतों में ज्वाला जागती है, बिना अग्नि, बिना तेल, बिना माचिस के। वही ज्वाला चूल्हे में जगा। बस राजा इतनी सी बात। तारा ने हाथ में जल लिया, माँ का नाम लेके मंत्र पढ़ के छींटा मारा, माँ ज्वाला प्रचंड हो गई। हे भाई सचिया जोता ओ पर्वत ज्योति लहराई, जय हो तेरी पर्वत ज्योति लहराई, जय हो तेरी ज्वाला, जय हो तेरी, जय हो तेरी, तू सबके मन को भाई, जय हो तेरी। प्रसाद तैयार हो गया, प्रसाद को नीचे उतारा गया, माँ ज्वाला शांत हो गई। प्रसाद को 5 थाल में सजा दिया गया, प्रसाद को 5 थाल में सजा दिया गया और 5 थाल को कपड़े से ढक दिया गया। अच्छा, आज से पहले कथा किसकी से सुनी है? आज से पहले तारा रानी कथा किसकी से सुनी है? तकरीबन सभी ने सुनी है। ठीक है, हाथ नहीं जोड़ो। मैं 5 सवाल पूछूंगा, जो बताएंगे सही जवाब उनको मिलेगा माँ के दरबार से खजाना। पहला थाल, जाओ राजा सबसे पहले माँ की जोत को भोग लगाओ। राजा ने भोग लगाने के लिए प्रसाद से कपड़ा हटाया, देखा प्रसाद किस चीज का था? किस चीज का था? मेवे का प्रसाद तारा की झोली के अंदर बना था जब रुक्मिणी के घर से निकल रही थी। जब तारा रुक्मिणी के घर से निकल रही थी प्रसाद लेके मांस का, और राजा को दिखाया तो 5 मेवे का प्रसाद बन गया था। अब नहीं बना, उस समय बना। आपकी झोली में प्रसाद दिया गया ना पहले कथा के बीच में। वो सच्चे दरबार की आज भी माँ के पूजन में इस्तेमाल किया जाता है। आज भी माँ की जोत को उसका भोग लगता है। घी का भोग नहीं लगता, घी से जोत को जगाया जाता है। वो सच्चे दरबार की नहीं, ये पेपर लीक हो गया। वो सच्चे दरबार की घर का मेरी लंका डाय, वो सच्चे दरबार की देखो लौंग इलायची का प्रसाद था, तभी से माँ की जोत को लौंग इलायची का भोग लगता है। दूसरा थाल तारा के आगे रखा गया। तारा प्रसाद खाने के लिए प्रसाद से कपड़ा हटाती है, देखा प्रसाद किस चीज का था? आज भी माँ की जोत पे चढ़ाया जाता है। वो सच्चे दरबार की देखा उसमें 5 प्रकार के फल का प्रसाद, तभी से माँ की जोत पे 5 प्रकार के फल चढ़ाए जाते हैं। और जो लेडीज पूजन कराती है उसकी झोली में 5 फल नारियल के साथ दिए जाते हैं। ये कहा जाता है 5 फल आपने खाने। क्यों? क्योंकि उसको उस रात तारा रानी का रूप मानते हैं। वो सच्चे दरबार की तीसरा थाल और राजा के आगे रखा गया। राजा प्रसाद खाने के लिए प्रसाद से कपड़ा हटाता है, देखा प्रसाद किस चीज का था? राजा ने प्रसाद खाने के लिए प्रसाद से कपड़ा हटाया, देखा प्रसाद किस चीज का? तुमने कथा ध्यान से सुनी नहीं। वो सच्चे दरबार की देखा उसमें वही बेटे घोड़े के मांस का प्रसाद। राजा ने प्रसाद खाने के लिए डली उठाई, दिल में विचार किया, अरे मैं कैसा मूर्ख इंसान, एक औरत के कहने पे आकर मैंने अपना बेटा मारा, अपना घोड़ा मारा। बड़े लोगों ने परमात्मा की राह में मां के स्मारक में अपने बच्चों को मारा तो होगा, परंतु किसी ने बच्चे को मार के उसका मांस नहीं खाया होगा। इतिहास का, संसार का सबसे पहला पिता जो अपने बच्चे को मार कर उसका मांस भी खाता है। डली हाथ से छूट गई। राजा ने दूसरी डली उठाई, जैसे मुंह के पास लेके देखा क्या बेटे की छोटी वाली चितली वाली उंगली। अब राजा ने जैसे बेटी की उंगली को देखा, राजा की आंख से टप 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 आंसू बहने लगे। राजा जोर जोर से रोने लगा, तारा बस, तारा बस, तारा मुझसे अपने बेटे का वियोग नहीं सहा जाता। तारा अपनी माँ से कह के मेरा बेटा जिंदा करा देता। तारा मुझसे गलती हो गई तो तेरी माँ को आजमाने के लिए मैंने अपना बेटा मार डाला। तारा तेरी माँ में शक्ति है तो मेरा बेटा जिंदा हो जाता।
तारा तेरी माँ ने मेरा बेटा जिंदा नहीं किया, तो जिस प्रकार मैंने तेरे बेटे की घोड़े की बलि तेरी माँ के चरणों में दी है, उसी प्रकार तुझे मार डालूंगा और खुद भी मर जाऊंगा तारा। नहीं तो अपनी माँ से कह के मेरा बेटा जिंदा करा तारा। तारा नहीं देखनी तेरी माँ की शक्ति। आज के बाद किसी धर्म के काम में जाने से नहीं रोकूंगा। तू जहां जाना है जा, बस मेरा बेटा जिंदा करवा तारा। राजा जो से रोने लगा। तारा ने कहा, राजा जिस बेटे के कारण तू रो रहा है वो मेरा भी तो बेटा है। मेरी आंख में आंसू नहीं, मैंने 9 महीने उसको गर्भ के अंदर रखा है राजा, और मेरी आंख में आंसू नहीं, तू क्यों घबराता है राजा? राजा कह रहा, तारा के छीन लिया मेरा लाल, तारा छीन लिया मेरा लाल, तेरी मैया ने रानी के बन के काल निशानी छीन लिया मेरा, छीन लिया है लाल। किसको कहूँ मैं बेटा अपना, किसको कहूँ अपनी आंख का तारा, किसको कहूँ अपने दिल का टुकड़ा, और किसको कहूँ अपनी जान का प्यारा, किसको कहूँ अपना राज दुलारा। देख जरा मेरा हाल, देख जरा मेरा हाल, तेरी मैया ने रानी के बन के काल निशानी छीन लिया मेरा, छीन लिया है लाल, मेरा छीन लिया है लाल। तारा ने देखा पति का ये हाल, माँ से कहा, माँ 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 मुझसे अपने पति का ये हाल नहीं देखा जाएगा माँ जी। कहते हैं उसी समय लाल चोला पहने, हाथ में त्रिशूल लिए माँ सिंह पे सवार प्रकट हो जाती है। राजा की आंखें बंद। तारा ने आवाज लगाई, राजा आंखें खोलो तो देखो नजारा, आंखें खोलो तो देखो नजारा, के राजा शेरावाली आई है। आंखें खोल के देख राजा मेरी माँ के। राजा ने देखा जैसे माँ के चेहरे को, भूल गया बेटे का दुख, भूल गया घोड़े का दुख, लोभ मोह अहंकार सब भूल के माँ के चेहरे को देखे जा रहा है। माँ ने कहा, बोल राजा, मैं तेरी भक्ति भाव से बड़ी प्रसन्न हूँ। राजा मांग, मुझसे क्या मांगता है? राजा कहने लगा, माँ देना चाहती हो तो सबसे पहले मेरा घोड़ा जिंदा करो माँ जी। वो बेजुबान जानवर मेरी जिद के कारण बलि चढ़ गया। माँ ने कहा, जाओ राजा प्रसाद का थाल उठाओ, जाके घोड़े को प्रसाद खिला के आओ। राजा ने प्रसाद का थाल उठाया, गया घुड़साल में, सामने घोड़ा जिंदा खड़ा है। सामने घोड़ा, सामने घोड़ा, हाँ धीरे बोलना, बिल्कुल जोर से मत बोल देना। सामने घोड़ा जिंदा खड़ा है प्रसाद खिलाने के लिए। जैसे ही प्रसाद से कपड़ा हटाया, देखा प्रसाद किस चीज का? छोले का, चने का। तो चने का प्रसाद घोड़े को खिलाया, चने का प्रसाद घोड़े को खिलाया। राजा गया माँ के पास। माँ ने कहा, बोल राजा और क्या चाहिए? माँ जी एक लौता बेटा मेरा सुंदर, जाओ राजा प्रसाद का थाल उठाओ, जाके बेटे को प्रसाद खिला के आओ। राजा ने प्रसाद का थाल उठाया, गया महलों में, आवाज लगाई, बेटा सुंदर। जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया। दूसरी बार लगाई, बेटा सुंदर। जवाब अब तो तुम्हारे भी जवाब नहीं आ रहे। जवाब नहीं आया। तीसरी बार लगाई, बेटा सुंदर। बेटा सामने से दौड़ता चला रहा है। बेटे को गले से लगा लिया। बेटा कहने लगा, पिताजी आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं माँ की गोद में बैठ के झूला, माँ की सभी सखियां मुझे झूला। जैसे ही आपने मुझको पहली आवाज लगाई तो माँ की सखियां अंतर ध्यान हो गई। दूसरी आवाज लगाई तो वो माँ भी अंतर ध्यान हो गई। और तीसरी आवाज लगाई, पिताजी मैं आपके पास आ गया। पिताजी जब तक मैं माँ की गोद में बैठा मुझे भूख लगी ना प्यास। जैसे मृत्यु लोक में आया हूँ आपके पास, बड़ी जोर से भूख लगी है। पिताजी बताओ मेरे लिए क्या लेके आए हो? बेटा तेरे लिए प्रसाद लेके आया हूँ। प्रसाद से कपड़ा हटाया, देखा उसमें हलवे का प्रसाद। बोल सच्चे दरबार की।
हलवे का प्रसाद बेटे को खिलाया। राजा गया माँ के पास। माँ ने कहा बोल राजा और क्या चाहिए? माँ जी आपके चरणों में भक्ति चाहता हूँ। माँ ने कहा जाओ राजा, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, आज के बाद जहाँ भी मेरे नाम के जगराते होंगे, जब तक राजा हरिचंद्र, तारा रानी और रुक्मणी के नाम की कथा नहीं सुनाई जाएगी तब तक जगराता संपूर्ण नहीं होगा। आज के बाद मुझे मांस का मदरा का भोग नहीं लगेगा। जो जो प्रसाद का राजा रूप मैंने तुझे बदल के दिखाया है, यही प्रसाद यही भोग मुझे चढ़ाया जाएगा। वो सच्चे दरबार की। आज के बाद मेरे जगराते खुले में, गलियों में, चौबारों में होंगे, जहाँ पे हर जाति के हर इंसान को आने का अधिकार होगा। जगराते करने वाले और जगराते करवाने वाले दिल में ऊंच नीच का भेदभाव रखेंगे, उनका जगराता स्वीकार नहीं होगा। इतना कह के मांगता ध्यान हो गई। राजा के तारा के पास, तारा मांग मुझसे क्या मांगती है? तारा कहने लगी राजा देने चाहते हो तो एक काम करो, महलों के बाहर जाके मंदिर बनवाओ, मंदिर में जाके भक्ति करूंगी। राजा ने महलों के बाहर जंगल के बीच माँ का मंदिर बनवाया और तारा मंदिरों में जाके भक्ति करने लगी। और राजा ने भी बेटे को राज तिलक किया। राजपाट बेटे को देके राजा भी चला गया जंगलों में भक्ति करने के लिए। वो सच्चे दरबार की। राजा हरिचंद्र, तारा रानी और रुक्मणी ने पूरे जीवन माँ की भक्ति की। अंत समय वैकुंठ धाम को सिधार गए, माँ की ज्योति में लीन हो गए, उस संसार में सदा सदा के लिए अमर हो गए। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। ये थी तारा रानी की पावन कथा। और इसी पावन कथा के साथ ही अग्रवाल परिवार ने जो माँ के नाम का जगराता रचाया था, निर्विघ्न संपूर्ण हो जाता है। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। सभी को लाख लाख बधाइयाँ। भाई कथा सभी को समझ आई? जिनको कथा समझ आई हाथ खड़े करो। कथा समझ आई? एक समझदार आदमी आप ही लगते हो। नहीं, अच्छा कथा समझ आई सभी को? अच्छा सभी, चलो छोड़ दो इनको, छोड़ो। ये बताओ, ये बताओ, नहीं छोड़ो। वो सच्चे दरबार की, जिसको पता होगा बता देगा। तारा रानी के पिताजी का नाम क्या था? हाँ इनकी मजाक उड़ा रहे हो, तुम बताओ। नाम बताया ही नहीं। मैंने बताया, अभी तुम्हें याद आ जाएगा सबको। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। पांडवों के यज्ञ से सीधे हम आए। राजा सपट के यहाँ एक कन्या जन्म लेती है। राजा सपट के यहाँ एक कन्या जन्म लेती है। तो तारा रानी के पापा का नाम क्या था? हाँ, वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अभी इनसे पूछ लो ना, हम आपके कौन में एक्टर कौन था? चलो पहले निकल गया सलमान। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। वो सच्चे दरबार की। चलो ठीक, 4 बजे स्टार्ट होने टाइम। शुरू करूं? हाँ जी करो। अच्छा। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको इसी दिन जावत मैया जी को सदा मनावत। हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी, हरि मांग सिंदूर विराजत ढीको भगवत को मैया ढीको भगवत को। उज्ज्वल से दऊ नैना, निर्मल से दऊ नैना, चंद बदनी को ओम जय अम्बे गौरी। अजी कनक समान कलेवन रक्ता बलिराजे, ओम यरना बलिराजे। रक्त पुष्प गल माला, हार फूल गल माला, कंठन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी। अजी कह
करी वाहन राजत खड़ग खबरधारी मैया खड़ग खबरधारी अज सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन जावत बिन के दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी आजी कानन कुंडल शोभित नासक रे मोती मैया नागे मोती कोटि जात दिवाकर कोटि कोटि जात दिवाकर राजत समझोती ओम जय अम्बे गौरी आदि सौंप बिठारे महिषा दुर्धाती मैया महिषा दुर्गाती रोम विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निस दिन मद माती ओम जय अम्बे गौरी अजि चंड मोट सत्कारे सोनिति बीज हरे मैया सोनी के बीज हरे अजि मधु के ठग लहु मारे मधु के डबलो मारे सुर भैरी करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला आगम निगम बखानी चारों वेद बगानी तुम शिव मुजगानी ओम जय अम्बे गौरी सोचक योग निभावत निरत करत भैरो मैया निरत करत भैरो अधिवाजत काल में गंगा भज भज ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता ओ मैया तुम ही हो भरता आदि भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरता दुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी पूजा अति शोभित भर मुद्राधारी ओ मैया हर मोटाधारी अजि मन वांछित बल पावत मन इच्छा बल पावत देवत हर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत नगर कपूरवासी ओ मैया घर कपूरवासी मालिक तू राजत ढोला घर में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अजि अम्बे माँ की आरती जो कोई नर गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे अजि कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरि स्वामी मन वांछित बल पावे ओम जय अम्बे गौरी जन कर बने बने तेरा रंगा बबू बाजे बाजे डमरू भोले का डमरू बने बने तेरा रंगा डमरू बाजे बाजे डमरू जीवन पे करो सवारी मोरा संग विराजे बने तेरा रंगा डमरू बाजे बाजे दीन नंदन तुम्हारा कैलाश के राजे बने तेरा रंगा डमरू बाजे बाजे डमरू जीवन करी है देवा नहीं वाला हे देवा कुड़ी को हे देवा नैना देवी को हे देवा आनंद देवी को हे देवा मंगला जी को हे देवा शक्ति को हे देवा 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 अरे ले लो मामा नाइया ले लो मामा नाइया बताओ रही तेरी सदाई जय सदाई जय जय कारा आ झंडे वाली दा दरबार की जय आगे जब पूरा अग्रवाल परिवार माँ जी जरूर करवाएंगे जोड़ो देखो माँ को और जो मैं बोलूंगा मेरे पीछे में सभी बोलो बोलिए हे माँ हम आपके बच्चे हैं आपकी दया से आपकी कृपा से आपके नाम का जगराता
किया, करवाया हमसे, भाई संगत से, भाई पार्टी से, जाने जाने में, पूजन में, भजन में, जगराते में किसी प्रकार की कमी रह गई हो, गलती हो गई हो, बच्चा समझकर क्षमा करना, हमारी अरदासों को, हमारे जगराते को स्वीकार करना। अरदास 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 माँ के पास ये भगवती राजा ने झंडे वाली माँ जिस भी मनोकामना भावना में लेके आपके भक्तों ने आपके नाम का जगराता रचाया, मुझे सभी मनोकामना पूरी करना, परिवार और वास करना, जिंदगी का विकास करना, बच्चों के अंश रहना, आई अफर से बचाना, निरोग काट देना, देश प्रदेश में बच्चों की रक्षा करना, कुछ सच्ची दरबार की अरदास ले लो माता। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर दो खात्मा, सारा विश्व बने धर्मात्मा, हम सब हैं तेरे। 1100 की अरदास माँ की सुखने वास मुकाम पूरी करना, परिवार वास करना, ज्योति का प्रकाश करना, बच्चों के अंश है आपको सच्चे दरबार की। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर दो खात्मा, सारा विश्व बने धर्मात्मा, हम सब हैं तेरी आत्मा, हम सब हैं तेरी आत्मा, हम सब हैं तेरी आत्मा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व पर, धरती माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की जयकारा की हर हर वो सच्ची दरबार और जी सभी पुष्पा माता एंड पार्टी की ओर से जय माता की। जो बच्चों ने माता की जगराते ज्योति अपने घर परिवार में करवानी हो, हमारी पार्टी और कार्य हमसे परिवार से मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। मेरी शेरों वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है, मेरी शेरों वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है, करनी की पूरी है माता मेरी सच्ची है, सुख दुख बटाती है अपना बनाती है, सुख दुख बटाती है अपना बनाती है, मुश्किल में हो बच्चे तो माँ ही काम आती है, रक्षा करती है भक्त अपने की बात सच्ची करती, उनके सपनों की सारी दुनिया की दौलत यही मिलती है, जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी मिलती है